नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। इस समय जो मलयालम सिनेमा में जो मी टू मूवमेंट का स्टॉर्म आया है, इसके अंदर और भी खुलासे हुए हैं, कुछ और नाम बाहर निकल के आए हैं, जिनमें एक तो है वो शख्स जिन्हें एक स्पेशल मेंशन मिला था नेशनल अवार्ड में, और फिर एक है पॉलिटिकल मेंबर फ्रॉम अ पार्टी इन केरला। इस पे बात करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक एक्ट्रेस है मलयालम सिनेमा की, या फिर एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिनका नाम है मीनू कुरियन उर्फ मीनू मुनीर। इन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में आरोप लगाए हैं कुछ तीन चार प्रसिद्ध नामों फ्रॉम मलयालम सिनेमा, जिसमें प्रमुख है एक एक्टर कॉल्ड जय सूर्या। और ये काफ़ी पॉपुलर एक्टर है। इन्होंने इनके बारे में जो पढ़ रहा था कि he's been around for 2 decades, और इन्हें एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है एक दो फिल्म के लिए। अवार्ड तो नहीं, बट स्पेशल मेंशन मिला है फॉर कपल ऑफ फिल्म, जिसके अंदर एक फिल्म का नाम था लुका छुपी, नथिंग टू डू विद लक्ष्मण उटेकर's लुका छुपी। अब बताइएगा, नाम है जयसूर्या और नेशनल अवार्ड का सम्मान मिला है, स्पेशल मेंशन, लेकिन इनके खिलाफ जो आरोप आए हैं वो काफ़ी संगीन है। मीनू कुरियन ने आरोप किया है कि एक कई साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये उन्हें कंस्टेंटली तंग करते थे, सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे, और एक स्पेसिफिक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि कैसे जब वो रेस्ट रूम से बाहर निकल रही थी तो फिर जयसूर्या एलिजेडली इन्होंने उन्हें जकड़ लिया था, और फिर लगातार वो उन्हें तंग करते थे। इसी फिल्म से जुड़े और भी लोग थे, जिनका नाम कुछ बताया जा रहा है। एक तो है एम राजू, मनियन पिल्ला राजू, और फिर एडावलू बाबू। इन दोनों के खिलाफ भी मीनू कुरियन ने आरोप लगाए हैं ऑफ हरासमेंट, और कैसे वो सेक्सुअल कॉन्वर्जेशंस की बात करते थे इनके सामने। मुकेश, ये जो शख्स है, ये एक केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये उसके सदस्य हैं, और ये AMA एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट, उसके भी मेंबर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन आरोप के बाद अब तक उन्होंने खुद रिज़ाइन किया नहीं है, और ना ही उनसे अब तक कहा गया है। अब इस चीज़ को लेके विद इन CPM एक डिबेट चालू है कि क्या ऐसे शख्स जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, उन्हें पार्टी से जुड़ा रहना चाहिए कि नहीं। मुकेश के ऊपर आरोप लगाते हुए मीनू कुरियन ने कहा है कि ये भी सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे, और जब इन्होंने शी ऑलवेज टर्न दिस पीपल डाउन, और मुकेश ने इनसे कहा था कि आपको AMM की मेंबरशिप चाहिए, तो उसके लिए वो सेक्सुअल फेवर्स मांगते थे, और इन्होंने उनका प्रस्ताव ज़ाहिर ठुकरा गया था, और फिर उन्हें AMA की मेंबरशिप नहीं मिली उस वक्त। अब इन सब से परेशान होके कंस्टेंट हरासमेंट, फिर मीनू कुरियन ने मलयालम सिनेमा छोड़ ही दिया। उन्होंने ये प्रोफेशन ही छोड़ दिया, और वो चेन्नई शिफ्ट हो गई थी। जब से ये हेमा कमेटी रिपोर्ट पब्लिक हुई है, जिसके अंदर संगीन आरोप लगाए गए हैं कि मलयालम सिनेमा में बहुत ही विमेन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ माफिया वेरी पावरफुल मेन, और दिग्गज सुपरस्टार्स कहे गए हैं, लेकिन नाम उनमें से अब तक किसी का लिया नहीं गया है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आने वाले दिनों में शायद महिलाएं दे विल मस्टर द करेज और स्पीक आउट ऑन व्हाट एलिजेडली हैपेंड टू देम। मीनू कुरियन, उन्होंने कहा है कि वो ट्यूसडे को एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करेगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज यदि आप कोई एक FIR फाइल नहीं करते हैं तो फिर कहीं से कोई इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। यूनियन द्वारा अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहोगे तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर आर्टिस्ट बॉडी कि उन्हें इन आरोपों में कुछ साबित करना। एंड यदि मीनू जी डिसाइड्स टू फाइल अ लीगल कंप्लेंट, तो फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा इस मैटर में। लेकिन इतना ज़रूर है, देयर विल बी मोर नेम्स दैट विल बी कॉल्ड आउट इन दिस मी टू मूवमेंट ऑफ मलयालम सिनेमा।